हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और लगे होंगे आप, पेपर बहुत नजदीक है। आशा करता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो लग जाइए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप अभी भी लगेंगे तब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आप में एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेट करने की पावर होनी चाहिए। हम कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे, कुछ क्वेश्चन क्या बहुत सारे करा चुके थे। चलिए, यहाँ तक हमने करा दिया था। ये क्वेश्चन उठाएंगे, दर्शाइए कि, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है भैया। कह रहे हैं दर्शाइए कि, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और यही आएंगे। इससे बाहर क्या ही जाएगा जब सारा कराया जा रहा है, तो इससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। आना यही है। वैल्यू चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल सेम रखा हुआ है ऐसे। आपके नंबर पक्के। 17 नंबर का टॉपिक चल रहा है आपका। पास होते हैं 33 पर। तो जो लोग 33 नंबर लाना चाहते हैं यानी पास होना चाहते हैं, पहले तो पास होने का काम कर रहे थे। 70 नंबर का ये आवी और सारणिक दोनों मिलाकर आते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, 70 नंबर आराम से आ जाएंगे। बाकी उधर पढ़ लीजिए वेक्टर। 13 नंबर का आता है शायद ये। 70 नंबर का वेक्टर आता है। चलिए, करना क्या है इसमें? ये करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। और ये दिखाना है ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आपने गलत सलत भी कर दिया तो अभी बराबर नहीं आएंगे। सीधी सी बात है। अगर आप ऐसे करोगे, अंदाजन एक आध चीज गलत भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं लाना है। बराबर लाने में दिक्कत होती है, बराबर ना लाने में क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं होगी। तो आओ करके दिखाते हैं मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करते हैं, पहला अवयव मिलता है। यानी कि जब तक पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करेंगे उसी में जोड़ घटाए करते रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। करिए। 5 दूनी 10। आगे बढ़ेंगे इधर तो इधर आगे बढ़ेंगे। माइनस प्लस माइनस बन की 3 से करेंगे 3। अब इसकी किससे होगी? आगे वाले कॉलम से। 5 एकम 5, तो अगला भी अब मिलेगा -4। अब इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। इसका काम खत्म। अब जा को पकड़ेंगे और जा की गुणा जा से करेंगे और जा की गुणा जा से करेंगे। 6 दूनी 12 प्लस 7 तियां 21। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। 6 एकम 6 प्लस 7 चौक 28। कौन दिक्कत? ये कौन सी साइड ले ली हमने? लेफ्ट हैंड साइड मान लो। ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड है। 10 में से 3 का कितना बचा? 7, 12 और 21 हो गए आपके 33। 33 हो गए? 33 ही हो गए यार। 5 में 4 गया 1, 28 और 6 कितने हो गए? 34। लो भाई, इसे ही रोक देते हैं। अब कौन साइड ले लेते हैं? राइट हैंड साइड, ये वाली लेते हैं। हालांकि ये तुम्हें खुद करना चाहिए था, मैंने करा दिया बच्चों। पता नहीं क्यों करा दिया। वैसे तो आप करें इन चीजों को तो ज्यादा सीखेंगे अपने हाथ से। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2 पंजे 10 प्लस 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 1 की गुणा 6 से करेंगे 6, फिर इसकी गुणा आगे वाले से प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस 7। अब इसकी गुणा करेंगे इससे। 3 पंजे 15 प्लस 4 छम 24। 3 की माइनस 1 से करेंगे -3 प्लस 4 सत्ते 28। 10 और 6 16, 4 5 9, 2 और 1 3। माइनस का प्लस के 5। ये प्लस के ज्यादा है, 28 में 3 के 25। ले भैया, इसकी वैल्यू यहाँ 7 है, इसकी 16 है। यहाँ एक तो बराबर नहीं है तो अतः लिख दो। अतः लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यही वाली बात लिख दो। ये उतारो, नॉट इक्वल टू इसके बराबर नहीं है तो लिख दो दोनों साइड बराबर नहीं है। आ गया होगा समझ में? कुछ है ही नहीं समझने वाली इसमें बात, सिंपल है। ये खुद करिए, सेम ही तो है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ऐसे खुद ही कर लेंगे यार। बहुत बढ़िया बच्चे आप। आओ इसके हिंट देता हूँ, जो करना तो खुद ही है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं हिंट दे दूंगा पूरी पूरी तरीके से, आप जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा। और नहीं आता है तो मैं बैठूं। कह रहा है ए इक्वल टू, यदि में जो होता है वो गिवन दैट होता है। ये यदि में है, गिवन है। इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसका मान निकालना है। तो ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या चाहिए? पहले ए स्क्वायर। ए तो हमें पता है। आई हमें पता होता है। हालांकि ना I3 लिखना कोई बात नहीं। आई हम तत्समक अवयव होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसमें बिगड़ में चलता है ऐसे 1 1 1 और बाकी सब क्या होते हैं 0 0 ऐसे होते हैं। समझ में नहीं आया और बड़ा अजीब सा लगा हुआ है। चलो ये पहली वाली पंक्ति में शुरू में 1 होता है, फिर दूसरी वाली पंक्ति में बीच में 1 होता है और तीसरी वाली पंक्ति में लास्ट में 1 होता है, यानी ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। अब ये जो खाली जगह बड़ी इसमें 0 आएगा। 3 अवयव का लिख रहे हैं हम, किसका लिख रहे हैं 3 का। और अगर 2 का लिखते I2 तो इसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 कॉलम होंगे। पहले 1 होगा और यहाँ लास्ट में 1 होगा, या 0 0 होगा। सीधी सी बात, 2 का ये 3 का। आप याद रख सकते हैं 2 का ये होता है 3 का ये होता है हमेशा ही। इसे आई की वैल्यू कहते हैं, इसे भी आई की वैल्यू कहते हैं, लेकिन ये किसमें होता है 2 ऑर्डर 2 में होता है, ये 3 ऑर्डर 3 में होता है। देखो यहाँ 3 का दिया है 1 2 3 पंक्ति 1 2 3 कॉलम, तो 3 का ही लिखेंगे आप। 3 वाले में 3 वाला लिखते हैं, 2 वाले में 2 वाला लिखते हैं, अगर उसने नहीं दिया है तब भी और नहीं कहा है तब भी। ठीक, चलिए आइए पहले को मेरे को चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे मिलेगा आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा बोलेगा कि ए गुणा ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे ए से करेंगे। कैसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, क्या है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 गुणा फिर ए लिखेंगे, ए की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और फिर 0। फिर इसके गुणा इससे करिए 2 दूनी 4। अभी तो मल्टीप्लाई सिखाई थी, मल्टीप्लाई आना बहुत जरूरी है। फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 से करिए 0, फिर 1 की 1 से करिए 1। अब इसके किससे करेंगे आगे वाले से, 2 की 0 से करेंगे 0, 0 की 1 से करेंगे 0, 1 की माइनस 1 से करेंगे माइनस 1 है तो माइनस 1। फिर इसके किससे करेंगे आगे वाले से, फिर 2 की 1 से करेंगे 2 एकम 2, 0 की 3 से करेंगे तो 0, 1 की 0 से करेंगे तो। इस पंक्ति की इससे भी हो गई, इससे भी हो गई और इससे भी होगी। अब किसकी करेंगे इसकी करेंगे इससे, 2 दूनी 4 1 दूनम 2 3 एकम, ये माइनस 1 नहीं है भाई, कहीं सोचो माइनस है। यहाँ पर देखो प्लस का 1 है, ये देख के समझ सकते हैं ये माइनस 1 नहीं, वो लग जा रहा है डॉट। ठीक है ये माइनस है, लेकिन क्या करा हमने, इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो गई, फिर 1 की 2 से, फिर 3 एकम प्लस माइनस करके इसमें अब आगे वाले से करेंगे। 2 की 0 से करेंगे 0 प्लस 1 माइनस 3, इसकी किससे करेंगे आगे करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3, फिर 3 की 0 से करेंगे जी, आगे इसकी करेंगे 1 की 2 से करो 2 माइनस 2 0 प्लस 1 0, फिर इसकी किससे करेंगे आगे वाले से 1 की 0 से करेंगे 0 माइनस प्लस माइनस 1 0 की माइनस 0। अब इसकी से आगे से 1 की 1 से करेंगे माइनस 3 और फिर 0। चार और 1 5 होता है, ये फिर माइनस 1 होता है, ये 2 होता है। आगे 4 2 6 और 3 9, ये प्लस का और ये माइनस का तो माइनस का 2, 2 और 3 5, प्लस माइनस कट गया क्या बचा 0, ये 0 खत्म हो जाएंगे क्या बचा माइनस 1, ये प्लस का और ये माइनस के तो माइनस के 2। ए स्क्वायर आ गया, क्या आ गया ए स्क्वायर। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी इसकी, ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू लगा लो यहाँ पर कितनी है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस का। बात समझ आ रही, आ तो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे माइनस है तो माइनस 5 है तो 5, फिर कौन है फिर है बच्चों ए की वैल्यू लगा लो यहाँ से 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर है प्लस 6, फिर आई की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी, जब 3 वाला हो तो क्या लिखते हैं 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। इसमें लास्ट में बनाता है, इसमें बीच में, इसमें शुरू में बनाता है। अब इसे क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 6 मल्टीप्लाई, फिर
प्लस माइनस होगा घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे। तो मैं कर देता हूं, कर दूं। चलिए मैं थोड़ा सा इसे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। ये छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा। यहाँ चलो करिए। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस का 5 की गुणा करेंगे जब इधर अंदर, तो एक एक से करेंगे, मतलब प्रत्येक से करेंगे। एवरी वन 5 की गुणा 2 से, 5 दूनी 10, माइनस बाहर ही छोड़ दिया। 5 की गुणा 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिए 15, सबकी 5 होगी। 5 एकम 5, क्योंकि बाहर 5 है ना, माइनस 5। इसके सबकी 600 की 6 एकम 6, 0 से करेंगे 0 0 0 6 0 0 0 6। आया समझ में? ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो देखिए 5 माइनस 10 और प्लस का 6 करते जाएंगे, इसे घटाते जाएंगे, इसे जोड़ते जाएंगे। माइनस 1, इसे क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2, इस माइनस की वजह से माइनस 5, फिर ये माइनस 0। आगे आ जाओ, 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 0, माइनस 2, इस माइनस की वजह से माइनस 5, प्लस 6, माइनस 2 5 6 5, माइनस 15, माइनस 0। आगे आ जाओ, 0 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 1। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, नोट देगा। और फिर 0 माइनस 2 माइनस 0 और प्लस 6। इधर कर देता हूं बच्चों, कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 6 11 प्लस के जुड़ जाएंगे, 10 11 में से 10 गया तो कितना बचा, 1। माइनस 1 0 खत्म हो जाएंगे, क्या बचा, माइनस का 1। ये 2 और ये माइनस के 5, तो माइनस का 3। 9, ये माइनस के 10, तो माइनस का 1। माइनस 2 माइनस 5 7, माइनस का 7 और प्लस का 6, तो माइनस का 1। ये प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ 5 और माइनस का 1, तो प्लस का 4 बचेगा। माइनस के 2 प्लस के 6, तो प्लस के 4 ज्यादा, यानी जिसके ज्यादा होंगे उसके बचेंगे। और यही बच्चों क्या आ गया आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, सारा खेल किसका था, ए स्क्वायर निकालने के बाद ये करना था हमें। तो आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चलिए। ये बिल्कुल सेम आप खुद करेंगे। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें ए क्यूब निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे आप, पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके। फिर जब ए स्क्वायर आ जाएगा तब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो लगाएंगे यहाँ, और गुणा ए की वैल्यू ये वाली, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ए स्क्वायर हमें पहले मिल चुका है, यहाँ मिल जाएगा ए क्यूब निकालने में। ए की वैल्यू हमें पता है और आई की वैल्यू हम जानते क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जोड़ घटाएंगे वैसे ही सेम कर लेंगे, तो कर लोगे आप, अच्छे बच्चे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गिवन दैट ए इक्वल टू इतना दिया है, आई इक्वल टू इतना, ये दे दिया, नहीं दिया होता तब भी हम कर लेते, क्योंकि क्या है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, 2 कॉलम 2 पंक्ति। ए स्क्वायर बराबर के आई माइनस 2 आई, तो के का मान बताओ, करा दो मैं, ये खुद कर लोगे, चलो करा देते हैं। पहले मेरे को इसे निकालने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो निकाल लो पहले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या निकालते हैं, ए इंटू ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 गुणा फिर ए की वैल्यू लिखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, माइनस प्लस माइनस 2 चौक 8। फिर इसके आगे वाले से करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब इसकी क्या करेंगे, तो फिर शुरुआत हो जाएगी, 4 3 12 माइनस
दो चौक 8, इसके आगे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4, कोई दिक्कत? 9 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों? एक बचा। माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 2, 12 में से 8 गया तो 4, माइनस के 4, ये कौन आ गया? ए स्क्वायर। ये लगा दो वैल्यू सीधे सीधे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 1 -2 4 माइनस, ठीक, बराबर के ऐसे ही। फिर ए की वैल्यू कितनी है? 3 -2 4 -2, फिर -2 आई की वैल्यू 1 0 0 1। ये तो याद होनी चाहिए, अगर आपको मतलब पता होनी चाहिए। ये 1 -2 4 -4, इधर एक मैट्रिक्स है और इधर कितने? एक और एक 2। जब तक एक ना बन जाए, जब तक हम कंपेयर नहीं करा सकते। मैं एक बार चेक कर लूंगा तू कलर कि कैसा आ रहा है बोर्ड का। बिल्कुल सही आ रहा है, सही दिख रहा है। तो बच्चों होता है क्या है इसमें, पहले तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, केवल मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जुड़ सकता है कि इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 के, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्रत्यक्ष होती है, इससे भी होगी, इससे भी होगी। ये कोई रिश्तेदार हमारा, इससे भी होगी, ये भी रिश्तेदार नहीं है, सबसे होगी भाई। ऐसी इसकी 2 की सबसे होगी, 2 एकम 2, 0 से करो 0 0, 2 एकम 0 से गुणा करने पे 0 ही रहता है। इसे घटा लो, ये माइनस हो रहा है, 3 के में से -2, -2 में से क्या घटाओगे? 0, तो कोई वैल्यू नहीं रखता है। 4 के माइनस 0, तो 4 के अरे यार 4 के में से हम क्या घटा दें? 0 घटा दें, तो 4 के ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 घटाने या जोड़ने पे। -2 के में से क्या घटेगा? 2 घटेगा। ये ऐसे कि किसी एक की कंपेयर करा लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको, इसको किसको, इसको किसके बराबर लेंगे? इसके बराबर। 3 के -2 बराबर 1। अब के की वैल्यू निकालनी है, तो के एक तरफ, बाकी सब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 2 और 1 ये गुणाना है, सामने वाले कहाँ जाएगा बेटे? 3 एकम 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही क्या हो गया आंसर? इससे निकालो तब भी यही आएगी, देखो -2 के किसी से निकाल लो, बराबर माइनस, माइनस से माइनस करिए, 2 एकम 2 आई। सबसे एक आनी है, तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया, आता करके लिख देंगे आंसर, आता के बराबर 1 आंसर। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। कह रहे थे ये बराबर, ओह बहुत बढ़िया सवाल है और बड़ा भी है थोड़ा बड़ा भी है, कोई बात नहीं, लिख करके मानेंगे इसे। कह रहे हैं ए बराबर इतना दिया है, बढ़िया, तो आई प्लस ए सिद्ध कीजिए। कह रहे हैं आई कोटि 2 2 का क्या है? तत्समगामी, मैंने बताया था 2 2 का क्या होता है? 1 0 0 1, ये तो आपको पता ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो करते हैं, प्रूफ करना है। ये कौन सी साइड है? ये लिखोगे गिवन दैट वगैरह, टू प्रूफ दैट लिखोगे, सोल्यूशन या प्रूफ लिख दो। कौन सी साइड ले लें? क्या लेंगे? आई प्लस ए। आई लिखो बच्चों, आई लिखो, आई लिखो, आई लिखो, 1 0 0 1 2 का है, प्लस ए लिखो 0 माइनस टेन अल्फा वाई 2, फिर टेन अल्फा वाई 2, और फिर 0। आ जाओ भाई, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, 0 में ये जोड़ेंगे तो यही आएगा, 0 में से इससे जोड़ेंगे तो यही आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। ये कौन साइड आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। कौन साइड? लेफ्ट हैंड साइड। से थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। चलिए, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इतनी। अब मुझे क्या निकालना है? राइट हैंड साइड निकालनी है, तो निकालो। राइट हैंड साइड से पहले हम आई माइनस ए निकालने, सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम क्या निकालने? आई माइनस ए। आई कितना होता है? 1 0 0 1, माइनस ए कितना है हमारा? 0,
क्या निकालना है बच्चों मेरे को? आई माइनस ए। आई की वैल्यू लगाओ 1001 माइनस ए। ए की वैल्यू लगाओ 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और फिर इसे घटा। 1 में 0 जाएगा तो 1, 0 में से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 अल्फा बाई 2। घटाने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में से घटाएंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। ये आ गई हमारा आई माइनस ए। मेरे को क्या निकालना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? आई माइनस ए बच्चों। फिर क्या है? देखिए फिर क्या है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अपॉन नहीं सॉरी कॉस अल्फा माइनस, बहुत बड़ा लिख दे रहा हूँ फिर जगह नहीं। ठीक, आई माइनस ए की वैल्यू हमने पहले निकाली 1 tan अल्फा बाई 2 फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू ओ सॉरी 1 पता नहीं इंटू अपॉन क्या क्या बोले पड़ा हूँ। 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। कोई निशान नहीं, गुणा का है ये ऐसे की ऐसे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। इसकी गुणा से 1 की cos अल्फा से करोगे तो इसकी पहले वाले की पहले वाले दूसरे वाले तब एक अवयव मिलेगा। इसकी इससे करिए, करें प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन, गुणा कर रहे हैं तो गुणा में लिख जाएगा। अब इसकी किससे होगी? आगे वाले से प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा। इसकी इससे होगी प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। इसकी इसकी माइनस tan अल्फा बाई 2 1 की इससे होगी प्लस, अरे यार इसकी इससे हो रही तो ये भी तो लिखोगे cos अल्फा, फिर 1 की इससे होगी प्लस साइन अल्फा। अब इसकी किससे होगी? आगे वाले से माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे? साइन अल्फा से, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और किससे होगी? साइन अल्फा। कोई दिक्कत? अब जैसे इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर नीचे आगे बढ़ेंगे। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? cos अल्फा से। सारा खेल मल्टीप्लाई का है बच्चों, मल्टीप्लाई आएगी तो आपको 90% मैट्रिक्स आ गया। आगे करते हैं cos अल्फा ऐसे की ऐसे प्लस इस tan अल्फा को तोड़ लो। क्या तोड़ोगे? साइन अल्फा। ये जगह थोड़ी कम नहीं रह जा रही है? कुछ तो करते हैं यार, इसे थोड़ा छोटा कर लें तो कैसा रहेगा? चलिए ये जो है ये आ गया हमारा, दिख तो रहा होगा।
ये ऐसे के कॉस अल्फा ऐसे के अल्फा प्लस टेन अल्फा तोड़ लो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा ऐसे ही इसे तोड़ो माइनस साइन अल्फा ऐसे ही ये तोड़ेगा प्लस ये टूटेगा टेन अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन फार्मूला होता है टेन अल्फा का यानी टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये कॉस अल्फा ऐसे की ऐसे मैंने पहले कहा था कल भी कहा था आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है पिछली वीडियो में कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जरूर याद होना चाहिए अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इसे तोड़ लो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इसके बेटे में कुछ नहीं तो क्या है एक नीचे नीचे गुणा कर लो क्या आएगा कॉस अल्फा बाई टू फिर आड़ी तिरछी क्या होती है गुणा आपको पता है कॉस अल्फा की इससे होगी तो क्या आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू वन की इससे होगी क्या आएगा प्लस है तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू कुछ नहीं करा है मैंने बच्चों कुछ भी नहीं किया है बस इसे मैंने पहले लिख दिया और इसे मैंने बाद में लिख दिया देखिए नीचे नीचे की गुणा फिर तिरछी गुणा आपको पता ही ऐसे ही करेंगे इसके अपार्ट में कुछ नहीं फिर नीचे नीचे गुणा फिर मल्टीप्लाई यानी एलसीएम ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं एलसीएम आप जैसे चाहो वैसे लीजिए तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इसका कॉस अल्फा बाई टू वन की इससे कर दो पहले प्लस वाला लिख लो क्या लिखो कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू माइनस ऐसे ही इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इसकी इससे कर दो क्या आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू ऐसे इसका एलसीएम ले लो सबका एलसीएम ले लो नीचे की बटे में कुछ नहीं तो क्या है एक नीचे गुणा कॉस अल्फा बाई टू आड़ी तिरछी गुणा पहले इसकी कर लो प्लस वाला पहले लिख लो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस इसकी इससे होगी तो क्या आएगा कॉस अल्फा ये कॉस अल्फा पहले लिख दे रहे हैं और ये माइनस का साइन मतलब साइन अल्फा बाई टू बाद में माइनस तो यहाँ लगा लिया ना हमने इसका कर लो इसके बेटे में कुछ नहीं तो एक नीचे नीचे गुणा कॉस अल्फा बाई टू आड़ी तिरछी गुणा बन गई इससे करिए लेकिन मल्टीप्लाई करते पहले हम अल्फा पहले लिख रहे हैं अल्फा बाई टू बाद में लिख रहे हैं ये आप ऐसा करिए सबसे अच्छा फार्मूला बन जाएगा इसकी कर लीजिए पहले वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसकी इससे करिए तो क्या आएगा कॉस अल्फा अगर आपको फार्मूला याद हो तो कितनी की कितनी कर दो याद नहीं है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ अगर जिन्हें नहीं है बन के इससे करो प्लस क्या होगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू सीधी सी ये मैट्रिक्स है आइए करिए फार्मूला बनना है ये ए की वैल्यू मानना है ये बी की ये ए की और ये बी की तो फार्मूला हो गया cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी तो फार्मूला होता है cos A माइनस बी ए की वैल्यू कितनी है अल्फा बी की वैल्यू कितनी है अल्फा बाई टू ठीक बहुत बढ़िया नीचे cos अल्फा बाई टू ऐसे की ऐसे इससे कर लीजिए फार्मूला बनना है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें ये पहले लिखो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी तो ये फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का ये ए की वैल्यू हो गई ये बी की आगे पीछे लिखिए और नीचे कॉस अल्फा बाई टू ऐसे की ऐसे
देखिए फार्मूला बन गया, क्या हो गया, ये बन गया कॉस ए माइनस बी का, ये बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन इंटू कॉस बी फार्मूला, क्योंकि कॉस वाले में कॉस कॉस होते हैं, साइन साइन होते हैं। ये बना रहा है साइन इंटू कॉस बी मैंने कॉस इंटू साइन बी, ये बन गया साइन, यार पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है मेरा, ये तो रह गया बच्चों नीचे का कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ रह गया कॉस अल्फा बाई 2। अब इसका कर ली साइन ए माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये फार्मूला बन गया, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, तो फार्मूला है साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का होता है, और ये ऐसे की ऐसे, ये कॉस का बन गया कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का होता है। देखिए कॉस अल्फा बाई, दो अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब ये पूरा पूरा कट जाए तो कितना बचेगा, एक, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आंसर एक ही बार में आ जाए। एक, दो अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, देखिए अल्फा माइनस 2 अल्फा आएगा और नीचे 2 आएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस का अल्फा बचेगा, और माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा माइनस का साइन, क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 और नीचे कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2, डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस टेन अल्फा बाई, ऐसे ही यहाँ पर 2 अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 और नीचे कॉस अल्फा बाई 2, तो ये हो गया टेन अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पर क्या, दो अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये नीचे वाला रह गया कॉस अल्फा बाई 2 बचा, दो अल्फा में से एक अल्फा गया तो अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब जरा चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यही थी हमारी, देखो लेफ्ट हैंड साइड यही थी, और ये कौन सी साइड आ गई हमारी, राइट हैंड साइड, ये कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, तो बराबर है 1 है 1 है, माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2, 1 और 1, मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट मारा है बच्चों, आप एक बार इसे थोड़ा सॉल्व करिए, दो अल्फा में से एक अल्फा गया तो अल्फा बाई 2, तो ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो मैंने ऐसे करके डायरेक्ट करने की कोशिश